जैसे कोई आदमी अगर दिल्ली के साइड जा रहा है या मेरठ के साइड में जा रहा है तो ऐसा लगता था कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, और रोड क्रॉस करने के चक्कर में उसे बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते थे। तो 2-4 मौत या 5-6 मौत हमेशा हुआ करती थी, रोज की रोज है। किसी के कैसी भी समस्या हो, कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या हो, एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 182 रुपये पैसे, एक नारियल के साथ में लेकर के संकल्पित ब्राह्मण के द्वारा करके और इसके बाद हनुमान जी को अरदास या अर्जी लगाई जाती है, तो उसका 100% महीना, 2 महीना, 4 महीने के अंदर उसकी कामना पूरी हो जाती है। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द गौरव बख्शी ब्लॉग्स में। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं मंदिरों में ब्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ, तो आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आया हूँ आपको लेकर एक ऐसे धार्मिक स्थल पर जो है मुरादनगर के पास, जिसका नाम है श्री सिद्धपीठ प्राचीन हनुमान मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं इस हनुमान मंदिर के, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मंदिर स्थित है वो है दिल्ली मेरठ रोड पर, जो मेरठ से दिल्ली जाने वाली साइड है, मतलब लेफ्ट साइड पर, वहाँ ये मंदिर स्थित है। आप चाहें तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। नमो भारत ट्रेन जो है वो यहाँ तक चलती है। इसके लिए आपको नमो भारत के स्टेशन दुहाई पर उतरना होगा और फिर वहाँ से आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जाने के लिए यहाँ पर 2 मुख्य द्वार दिख रहे हैं। एक तो ये रहा है और एक उल्टे हाथ पर यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सामने देखने पर आपको बजरंगबली का जो स्वरूप है वो नज़र आएगा। और यहाँ बजरंगबली जी के दर्शन के लिए आप चाहें तो आप इस द्वार से भी जा करके उल्टे हाथ पर फिर से द्वार आता है, जिससे आप हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर किस तरीके का है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर अंदर। यहाँ से अंदर जाते ही एक लेफ्ट साइड पे जो है वो एक द्वार है जो हनुमान मंदिर अंदर जाने के लिए है। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। यहाँ जो है वो पंडित जी बैठते हैं, जिसको भी मतलब ज़िंदगी में कुछ कठिनाई आ रही हो तो वहाँ वो यहाँ आकर इन पंडित जी से मिल सकता है। इनसे भी मिलवाते हैं, अभी पहले आपको मंदिर को दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ से आप आइए, ये वही द्वार है जो सामने से नज़र आता है। आप इधर से भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ से आकर अपना माथा टेककर हनुमान जी के दर्शन करके वहाँ एक छोटा द्वार है राइट साइड में, वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ मंदिर से बाहर आने के बाद जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो राइट साइड पर आपको मंदिर जो है वो दिखाई देगा शिरडी वाले साईं बाबा का। उसके बाद आप आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलने पर अगला जो मंदिर है वो है कैला माता जी का, और उन्हीं के जस्ट बराबर में है दुर्गा माता जी का मंदिर। चलिए और आगे चलते हैं। और आगे चलने पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये बाबा। अभी मेरी बात हुई थी कि ये जो बाबा हैं ये एक्चुअल में जो सबसे शुरुआती दौर में जब ये मंदिर बना था, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मंदिर को लेकर, और इन्होंने यहाँ काफ़ी सेवा करी है। तो उनकी समाधि जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये वो बाबा जी हैं, आप आकर इनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए आपको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। एक पैड़ी ऊपर चलते ही यहाँ पर जो है मंदिर दिखाई देता है, जिसमें सरस्वती जी और गणेश जी आपको विराजमान दिखाई देंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद आप और आगे चलेंगे तो 2 पैड़ी और चढ़ने के बाद यहाँ जो है ये मुख्य मंदिर आ जाता है। यहाँ गर्भगृह में सालासर बालाजी का स्वरूप विराजमान है, और पीछे आप देखेंगे श्री राम दरबार, और उनके उल्टे हाथ पर बजरंगबली जी की छोटी प्रतिमा मौजूद है, और उनके सीधे हाथ पर राधा कृष्ण जी विराजमान है। भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इनके उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर
जो और बहुत से मंदिर होते हैं दोस्तों, जो हनुमान जी के मंदिर होते हैं, वहाँ पर सिर्फ हनुमान जी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ इस हनुमान मंदिर में आपको बहुत सारे देवी देवता भी नजर आएंगे, जिसमें हनुमान जी की माता जी, जो अंजनी माता जी हैं, उनकी भी प्रतिमा आपको नजर आएगी। आप यहाँ आकर इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और इस साइड अगर आप कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रतिमा महादेव जी की नजर आएगी, और उसके जस्ट बराबर में आपको नजर आएगा शिवलिंग। बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ शिवलिंग का लगाया गया है, रखा गया है। दोस्तों, महादेव भगवान के दर्शन करने के बाद कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। नाम पंडित जी, आपका नाम बताइएगा पंडित जी। मेरा नाम राजेश पांडे है, पंडित राजेश पांडे। जी पंडित जी। तो पंडित जी, मैं जो है वो अलग अलग मंदिरों के ब्लॉग बनाता हूँ, तो इस मंदिर के बारे में मैं जानना चाह रहा था। मेरे जो दर्शक हैं वो भी इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं कि कब स्थापना हुई थी, क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि पहले यहाँ कुछ मंदिर वगैरह नहीं हुआ करता था। तब जो बाहर नेशनल हाईवे है वहाँ पर काफी एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ करते थे, तो उस चीज के बारे में जानने में मेरी रुचि है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा बात पूछी है आपने, और यहाँ के इतिहास जो मुझे जानकारी है, मैं तो 10-12 साल से मैं यहाँ हूँ। यहाँ के लोग बताते 79 में हनुमान जी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे गांव के लोग हैं, जैसे एक रमेश चंद्र प्रमुख साहब है, दूसरा फामेश त्यागी जी है, तीसरा एक और त्यागी जी, मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर के बालचंद त्यागी जी हैं, और गांव के लोगों ने मिलकर के यहाँ 79 में स्थापना कराई थी। और इस रोड में एक्सीडेंट बहुत सारे हुआ करते थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ करते थे, ऐसा होता था, मानना है लोगों का, कि जैसे कोई आदमी अगर दिल्ली के साइड जा रहा है या मेरठ के साइड में जा रहा है, तो ऐसा लगता था कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, और रोड क्रॉस करने के चक्कर में से बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ जाते थे। तो 2-4 मौत या 5-6 मौत हमेशा हुआ करती थी, रोज की रोज है। और जब से हनुमान जी की स्थापना गांववासी मिल करके और स्थापना जब से कराई है, तब से कोई एक्सीडेंट होता नहीं है। दूसरी बात, किसी के कैसी भी समस्या हो, कितनी बड़ी सी बड़ी समस्या हो, एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 182 रुपये पैसे, एक नारियल के साथ में ले करके संकल्पित ब्राह्मण के द्वारा करके, और इसके बाद हनुमान जी को अरदास या अर्जी लगाई जाती है, तो उसका 100% महीना, 2 महीना, 4 महीने के अंदर उसकी कामना पूरी हो जाती है। जी पंडित जी। जी, और पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंदिर के बारे में जो आपने जानकारी दी है, वो हमारे लिए भी उपयोगी है और दर्शकों के लिए भी उपयोगी है। साथ में मैं देख रहा हूँ पंडित जी की काफी देर से मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए इंतजार कर रहा था, क्योंकि भक्तगण आपके पास आए जा रहे थे और कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। तो पंडित जी, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं क्या हूँ कि जो क्या करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि भगवान हनुमान जी के पास लोग बाग आते हैं जी, और उनके बराबर में, हनुमान जी तो मूर्ति स्वरूप सब पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो साक्षी, जो उनके पास बैठे जो सेवक होते हैं, उनको भगवान का स्वरूप मान करके लोग बाग आते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, ज्योतिष से रिलेटिव कर रखा मैंने, ज्योतिष आचार्य कर रखा है, और ज्योतिष से रिलेटिव लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करता हूँ। कि जिससे राहु दशा चल रही है, जैसे केतु की चल रही है, शनि खराब चल रहा है, मंगल खराब चल रहा है, नवग्रह शांति से रिलेटिव उपाय बताता हूँ। जैसे किसी को काल सर्दोष से बताता हूँ कि आप नॉर्मल काल सर्दोष के लिए नाग नागिन का जोड़ा लो और पूजा करा के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, तो इसके बाद जो आपका कार्य जो है बनते बनते लास्ट में जाके स्थिति खराब हो जाती है, तो आपका बनना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई शिक्षा से रिलेटिव क्या करते हैं, हाथ पैर चलाते, पढ़ लिख लिया है, लेकिन नौकरी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए हाथ पैर चलाते हैं, सब चीज हो जाता है ओके, लास्ट में जाके निराश होकर आते हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो फिर इसके बाद जब परेशान हो जाता है, तो फिर इसके बाद वो व्यक्ति मंदिर ही आना पसंद करता है, और जब मंदिर में जाकर के और परेशान होगा तो फिर कहाँ जाएगा। तो इसी आधार पे नवग्रहों से रिलेटिव होता है, तो उसके लिए आराधना बताते हैं। जैसे हनुमान जी की आराधना करिए, राम जी के करिए आप, और राहु की, शनि के सिंपल से उपाय बताता हूँ। जैसे घरेलू उपचार, हमारे नवग्रहों को उपाय किचन से रिलेटिव होता है। जैसे संडे का अगर करना चाहें, सूर्य भगवान को होता है, सूर्य भगवान को अगर आप सिंपल से जल दीजिए, रोली डाल के जल दीजिए, गुड़ डाल के दीजिए, घृणी सूर्याय नमः,
ऐसे बोल करके करेंगे तो भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। नॉर्मल चीज बताता हूँ, ना ज्यादा महंगा, यही ना कोई पैसे वाले के लिए, ना गरीब ना अमीर के लिए, सबके लिए बराबर होता है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो उनको सलाह देता हूँ। चंद्रमा जिसका कमजोर होता है तो कहते गुनगुना दो, कुत्तों को पिलाओ, आप बेजुबानों की सेवा करो। मंगल जिसका कमजोर हो जाता है तो कहते हैं हनुमान जी के चरणों में नारियल चढ़ाओ। नारियल चढ़ाने से क्या होता है कि साबुत चढ़ाने से अरदास होती है और तोड़ने से बलि होती है, इसलिए बलि तोड़ने की बात नहीं करता हूँ मैं। कहता 7 बार अपने ऊपर से क्लोकवाई उतार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाओ, आपकी अरदास पूरी करेंगे हनुमान जी महाराज। और जैसे जिसका बुद्ध खराब है तो कहते हो हरी घास गणेश जी के ऊपर चढ़ाया करो। और जैसे बृहस्पति है तो चना गुड़ बताते हैं कि आप विष्णु भगवान पानी में डाल के नहाया करो, चना गुड़ गाय को खिलाया करो। शुक्र खराब है तो कहते 4 बतासे 7 बार उतार के गाय को खिलाया करो। शनि खराब है तो कहते छाया दान करो, या नहाने से पहले बॉडी में सरसों तेल की जोत, मतलब सरसों तेल बॉडी में लगा करके नहा लिया करो। और जैसे राहु केतु होता है तो उनके लिए छाया दान बताते हैं कि आप मछलियों को दान करें, आटा भून के बूरा मिला के चींटियों को डालें। यही सिंपल से उपाय बताता हूँ। लोगों को कार्य होते हैं, एक दूसरे के माध्यम से लोग बात बताते हैं, तो सुबह से नंबर लगता है। 12-1 बजे से मैं बैठ जाता हूँ, कभी 12 बज जाते, कभी 1 बजे, और शाम को 6 या 7 इस टाइम तक हो जाता है। और इसके बाद लोगों की जो सेवा हो जाए तो कभी थक जाता हूँ तो कहता हूँ टहल भी लेता हूँ, नहीं तो फिर इसके बाद हमारे पिता की उम्र के आधार पे, हमारे माता पिता की उम्र के आधार पे लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो मुझे भी लगता है मैं 4 मंत्र जान के भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों को तो सलाह दे सकता हूँ। तो कोशिश से करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए कोशिश करता हूँ, तो लोग बागों के कार्य होते हैं। और इसके बाद ये मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे लेकर रात को 12 बजे तक मंदिर खुली रहती है, और लोगों का तांता लगा रहता है, भीड़ लाइन कतार टूटती नहीं है। शनिवार के दिन रात को 11 बजे तक खुला रहता है। इसलिए जो लोग भक्त आपकी यूट्यूब के माध्यम से सुनना चाह रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं, और तो कभी भी आए। और इसके बाद हनुमान मंदिर मुरादनगर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे आपको अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें हनुमान जी के आपके दर्शन होते रहेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम पंडित जी, जय सिया राम। तो दोस्तों ये था दुहाई का प्राचीन श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भी पंडित जी से बात करी, और यकीन मानिए जो हमारे बारे में पंडित जी ने कहा वो सारी बातें 16 आने सच हैं। और मतलब हमारे तो गूंजबम आ गए थे जब पंडित जी हमारे बारे में एक के बाद एक चीजें बताए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ आप आइए, यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, अलग ही भक्तिभाव आपके मन में जागृत होगा। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।